जब अम्ल और भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। बच्चों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो बच्चों। आप यकीन मानो, आप ध्यान से देखोगे ना, अंतिम आपको ऐसा लगेगा कि कुछ था ही नहीं इसमें। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, फिर इसके बाद समझेंगे कि भस्म के साथ क्या होता है। सब चीजों को समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर सक्रियता श्रेणी क्या होता है। बच्चों देखिए यहां पर मैंने एक लिस्ट बना दिया है सक्रियता श्रेणी का, कि कौन ज्यादा ये मतलब अटर पटर जगह भटकते रहता है, कौन ज्यादा लड़ाकू होता है, पावरफुल टाइप का कौन होता है, ऐसे समझ लो, है ना। फिर हम डिटेल्स में उसको भी समझाएंगे बच्चों सक्रियता श्रेणी क्या होता है। बस आप ये समझो कि जो सबसे ऊपर रहेगा वो ज्यादा ताकतवर रहेगा, वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा बच्चों, है ना, वो ज्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, किसी से भी अभिक्रिया कर लेगा तुरंत। तो बच्चों यहाँ पे देखो पोटेशियम है, तो ये आपका क्या है, सक्रियता श्रेणी मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सक्रियता श्रेणी को आप ध्यान से देखो। पोटेशियम जो है सबसे सक्रिय धातु है, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, मतलब अकेला ही रह ही नहीं सकता, बर्दाश्त ही नहीं होगा, किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेगा। अभी फिलहाल आप इतना समझो। तो सबसे ऊपर कौन है बच्चों आपका सक्रियता श्रेणी में, यहाँ पे पोटेशियम। तो बच्चों आपको देखना कहां से है, हाइड्रोजन से देखना है। हाइड्रोजन से ही आपको निश्चिंत यहां पर देखना पड़ेगा। आप पहले ये समझ लो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे H लिखे हैं, और H से ऊपर जितना भी है बच्चों ये सक्रियता श्रेणी में आता है, मतलब ये सबसे टॉप में आता है, ये थोड़ा सक्रिय धातु होता है ना। हाइड्रोजन से जो ऊपर है बच्चों ये थोड़ा सक्रिय धातु है। तो हाइड्रोजन के सबसे ऊपर कौन है बच्चों, लेड। लेड मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होगा। उसके बाद टिन भी हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा सक्रिय होगा। लोहा भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। उसके बाद जिंक भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। सोडियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। कैल्शियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हो गया, और पोटेशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा। तो अब समझो पोटेशियम को हम लोग K से लिखते हैं, कैल्शियम को हम लोग Ca से लिखते हैं, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से लिखेंगे, एल्यूमिनियम को हम लोग कैपिटल A और स्मॉल l से लिखेंगे, जिंक को Zn से लिखेंगे, लोहा को Fe से लिखेंगे, टिन को Sn से लिखेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लेड है, लेड को Pb से लिखेंगे, और हाइड्रोजन को बच्चों H से लिखेंगे। आप ये समझो, अब जो H से जो नीचे है ये कम सक्रिय है, मतलब हाइड्रोजन से ये कम सक्रिय। अभी आपको ध्यान से समझना बच्चों, बस 5 मिनट कुछ नहीं लिखो, अभी मेरा बात को ध्यान से समझो, है ना। तांबा को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं बच्चों, Cu से लिखते हैं। पारा को हम लोग Hg से लिखते हैं बच्चों। चांदी को हम लोग Ag से लिखते हैं, और सोना को Au से लिखते हैं। तो बच्चों आपको ये समझना है हाइड्रोजन से जो ऊपर है, ये जो हाइड्रोजन से जो ऊपर है बच्चों, फिलहाल आपको उसका नाम पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन से नीचे है, यहाँ पे बच्चों अभी मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बोर्ड का साइज इतना ही है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लो ये हाइड्रोजन से नीचे वाला है, तो ये कम सक्रिय है, ये मतलब कम ताकतवर टाइप का आप समझ लो, ये कम सक्रिय है ना। तो ये नीचे वाला है, ये कौन सा वाला है बच्चों, नीचे वाला। किससे, हाइड्रोजन से, H से नीचे, H से नीचे। मैं यहाँ पे तीर जैसा बना देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। फिलहाल ये गंदा होने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों देखो ध्यान से कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब एसिड, एसिड जब बच्चों मेटल के साथ, धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं और अम्ल को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एसिड, और धातु को बच्चों मेटल। जब अम्ल बच्चों धातु के साथ अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों। सबसे पहले समझो कि सक्रियता श्रेणी में, ये जो सक्रियता श्रेणी आप देख रहे हो में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं बच्चों, किससे ऊपर की धातुएं, हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातुएं हैं, जैसे कौन, लेड, जैसे कौन, टीन, जैसे कौन, एल्युमिनियम, जैसे कौन, सोडियम। तो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब समझो बच्चों यहाँ पे दो सबसे बड़ा बात है, दो सबसे बड़ा बात क्या बच्चों, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है बच्चों, तो ये लवण बनाती है, और उसके साथ बच्चों ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है तो उड़ जाता है। ठीक, अब यहां तक ये समझे। अब समझो बच्चों इसमें एक खेल और होता है। कैसा खेल बच्चों, ये क्या करता है, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाला धातु रहता है ना बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर वाला धातु, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। कैसे हटाता है, क्योंकि अब यही पे इसका खेल है, समझना। समझो मान लो जिंक एक धातु है और H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों। जब जिंक
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बच्चों अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो अब ध्यान से देखो ये जो जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर है ना बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से ये ज्यादा सक्रिय होगा, ये हाइड्रोजन से ज्यादा, ये ऊपर जाओ मतलब ज्यादा सक्रिय 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 बढ़ता जा रहा है ना, ये आपका घटता जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा ताकतवर है। कौन? जिंक। इसका मतलब जिंक अगर ज्यादा ताकतवर रहेगा बच्चों, कम ताकतवर को भगाएगा कि नहीं भगाएगा? मान लो आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो, अगर आप स्कूल जाते हो बच्चों, आप डेली कहीं पे बेंच में बैठते होगे, है ना, आप बेंच में बैठते होगे, मान लो उस जगह कोई दूसरा बच्चा आकर बैठ गया है, अगर आप उससे ज्यादा ताकतवर होगे तो आप क्या करोगे? उसको भगा दोगे ना, मार के भगाया, निकल निकल इधर से निकल, नहीं मानेगा तो आप उसको मार दोगे। ऐसे मारना नहीं बच्चों, ऐसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, मारना नहीं है, बस मैं थ्योरेटिकल ऐसे सोच रहा हूं, ऐसे मान लो आप सोच रहे हो, आप उसको मार के भगा दोगे, है ना, तो क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ताकतवर हो बच्चों और वो कमजोर है, अगर वही को ज्यादा ताकतवर रहता लपार लगा के तुम्ही को भगा देता। ऐसा ही होता है बच्चों, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या करेगा बच्चों? हटा के अपना में आ जाएगा। उसी टाइप से बच्चों यहां, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ना, या लेकिन यहाँ केमिस्ट्री क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा ताकतवर है तो अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये अब अकेला नहीं हटेगा, स्टेबल कर दिया। जिंक क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, भागो यहां से, तो ये जगह खाली हो गया बच्चों। ये जगह में आ जाता है कौन? जिंक, और जिंक SO4 के साथ जुड़ गया तो क्या बच जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को ये मुक्त कर दिया। हाइड्रोजन गैस बनाती है, गैस बनाया ना, तीर का चिन्ह दिया, मतलब ये उड़ गया, गैस उड़ गया हवा में। हवा में क्या हो गया बच्चों? उड़ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझो एक एग्जांपल और, जब हम लोग आयरन को मतलब Fe+2HCl मिलाते हैं तो हाइड्रोजन से बच्चों आप ध्यान से देखो, लोहा क्या है? ऊपर है ना, ज्यादा सक्रिय है ना, यहां पे देखो Fe हाइड्रोजन से ज्यादा ये सक्रिय है, तो ये भी क्या करेगा? Fe हाइड्रोजन को भगा देगा, बाबू भागो, है ना, Fe भगा देगा किसको? हाइड्रोजन को। तो Fe आ जाएगा किसके साथ? Cl के साथ। तो Cl के साथ आया तो बच्चों देख रहे हो FeCl2 बन गया, और H को क्या कर दिया? मुक्त, भगा दिया, गैस बना दिया, अलग से निकाल दिया तो H2 गैस बन गया। और बच्चों आपको एक चीज याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो आप ये सक्रिय श्रेणी याद कर लो, अभी आपको इससे बहुत रिलेटेड काम पड़ेगा, मेटल नॉन मेटल में भी पड़ेगा, उसके बाद आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी जरूरत पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों। दूसरा चीज क्या होना चाहिए आपको पता, कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जो स्थित धातुएं होती हैं, जैसे तांबा हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये जो हाइड्रोजन से जो स्थित नीचे की जो धातुएं हैं बच्चा, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। अम्ल से अभिक्रिया बच्चों ये नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसमें H होता है बच्चों, तो H+ आयन से ये नीचे रहेगा तो उसको भगा नहीं पाएगा, तो नहीं करता है जब तक कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता है, तब तक। अगर इसमें कोई ऑक्सीकारक डाल दे बच्चों, मतलब तो ये भी क्या कर लेगा? रिएक्शन कर जाएगा। तो जब तक कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाए तब तक, जैसे नाइट्रिक अम्ल ये ऑक्सीकारक है तो ये अभिक्रिया कर लेता है। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस अब ये याद करो, सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं, कि सक्रियता श्रेणी के जो नीचे होता है बच्चों वो उससे रिएक्शन नहीं करता जब तक उसमें ऑक्सीकारक न डाला जाता हो। तो आप इसको उतार लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आप सिखाते हैं कि जब भस्म मतलब बेस जब रिएक्शन करता है धातु के साथ तो क्या होता है। अब समझते हैं बच्चों कि जब भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो भस्म और धातु को मान लो अभिक्रिया किया साथ में, तो ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। लवण मतलब बच्चों साल्ट, साल्ट बनाएगा, और ये क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो अब समझो इसका खेल क्या है, ध्यान से समझो। यहां पर अब आपको ना बस एक आध एग्जांपल अगर याद कर लिया ना बच्चों काफी है, उससे ज्यादा याद नहीं करना है। आप ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केमिकल इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ये याद कर लेना। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या है, जब जिंक 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों ये रिएक्शन करता है तो ये बना देता है बच्चों सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2, है ना। ये आपका जो है बच्चों सोडियम जिंकेट, ये क्या है बच्चों? एक लवण है। ये क्या है बच्चों? एक लवण है। यहाँ पे ये लवण बनाया, लवण लिख दिए, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त कर दिया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टाइप का समीकरण है, आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो Na2 जिंक ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसको याद कैसे करोगे बच्चों? आराम से, जिंक प्लस Na2NaOH को जब रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है बच्चों? Na2 ZnO2। याद करने का ट्रिक,
नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम जिंकेट। तो जब भी जिंक आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आप ये बना दोगे, याद करने लेना इस ट्रिक से, काफी इजी है। एक और है बच्चों, एल्यूमिनियम जब 6NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है बच्चों? 2LONa3 होल थ्राइस, है ना, उसके बाद प्लस 3H2। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। एक चीज और बच्चा, कि इस प्रकार की अभिक्रिया जो है अन्य धातुओं के साथ नहीं होती, द्वारा नहीं होती, अन्य धातुओं के द्वारा नहीं होती। तो बस आप ये याद कर लो, ये मोर देन इनफ है, काफी है। तो यहां तक आप समझ गए। अब आगे समझते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग समझेंगे कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया करने पर क्या होता है। बच्चों धातु मतलब मेटल का जब हम लोग कार्बोनेट के साथ, ठीक है, और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है बच्चों? एग्जाम में कई दफा इससे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सबसे पहले आप समझो कि जब धातु का कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट का, देखो जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है बच्चों, तो लवण बनाता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखो मेटल, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। मेटल का जब किससे रिएक्शन करता है बच्चों? देखो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्या लिख देंगे बच्चों? बाय कार्बोनेट, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया होती है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं प्लस एसिड। जब ये दोनों आपस में बच्चों रिएक्शन करता है तो क्या बना के देता है बच्चों? तीर लगा दिए। तो ये तीर उधर लगा देंगे बच्चों, तो वो ज्यादा लंबा नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये तीर मुझे इस तरह से लगाना है ना, तो फिर भी आप समझो मैंने वही तीर लगा लिया। आप एज्यूम कर लो, लेकिन कॉपी में ऐसा तीर मत लिखना बच्चों, ऐसा लिखना आप। उसके बाद क्या लिखना? जब मेटल कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ बच्चों क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्योंकि धातु के कार्बोनेट होने चाहिए या बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना। जब इससे रिएक्शन करता है एसिड से बच्चों, तो ये बना के देता है लवण। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, या लवण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एवं जल बना के देगा बच्चों, वाटर बना के देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों ये देगा। तो यहां लिखेंगे CO2। ये सारी चीजें ये हमें देता है क्या? जब धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो बच्चों, जब अम्ल के साथ मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या देता है? ये सबसे पहले ये लवण देता है, उसके बाद ये क्या देगा बच्चों? लवण देगा। लवण के बाद क्या देगा? सोचो सोचो, पानी देगा। पानी को क्या बोलेंगे? वाटर। वाटर को फिर केमिकल में कैसे लिखेंगे बच्चों? H2O। फिर क्या देगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जो हम लोग सांस में छोड़ते हैं। तो समझ में आया? ये तीन चीजें ये हम लोगों को देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ समझ गए। अब देखो बच्चों, इसके कुछ उदाहरण एग्जाम में पूछ लेते हैं बच्चों, तो हमें उदाहरण पता होना चाहिए। अगर हमें उदाहरण पता नहीं होगा बच्चों तो काफी दिक्कत हो जाएगा। तो उदाहरण क्या होगा बच्चों? आपको कम से कम 2 उदाहरण याद रखना है, कम से कम। देखो सबको 2 आपको याद होना चाहिए। जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4। ये जिंक ZnCO3 जब H2SO4 मतलब ये एसिड है बच्चों। ये क्या है बच्चों? एसिड है। यहां पर एसिड लिखा था ना बच्चों। और ये जिंक कार्बोनेट बच्चों, ये मेटल का कार्बोनेट है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो ZnCO3 प्लस H2SO4 जब ये दोनों आपस में बच्चों रिएक्शन करता है, मतलब अम्लों के साथ बच्चों ये रिएक्शन करता है, तो क्या बना के देता है बच्चों? ZnSO4 मतलब ये एक लवण है बच्चों। ये एक क्या है? लवण है। और क्या बना के देता है बच्चों? H2O। क्या बना के देता है बच्चों? H2O मतलब जल। यहां देखो जल बनाया ना। उसके बाद क्या बना के देगा बच्चों? CO2 बच्चों बनाया ना। और यहां पर मैंने तीर क्यों लगा दिया? ये हवा में उड़ रहा है बच्चों। हवा में उड़ रहा है क्यों? क्योंकि गैस हवा में उड़ जाता है, उसे रोकेगा कौन? खाली छोरो, हवा में उड़ जाएगा आराम से। तो उसके बाद देखो बच्चों, Na2CO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 ये इस तरह का चीजें देगा। ये लवण दे दिया बच्चों, ये जल दे दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो आप ये दोनों याद कर लो, कम से कम बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों याद कर लो। बाकी ये दोनों घर पे अगर आपको याद करने का मन है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम देख लेना, है ना। कम से कम 2 एग्जाम्पल को लिखना पड़ेगा ना बच्चों, तो बाकी चीजें आप देख लेना। बाकी ये भी देख लोगे तो बहुत बेनिफिट है बच्चा। ऐसे हो सकता है कि प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, बनाने वाला विधि वाला प्रश्न सॉल्व हो जाए। देख लेना, अच्छा रहेगा। अभी बहुत टाइम है, आराम से आप देख सकते हो।
बच्चों यहाँ पर जो ये CO2 निकला, आखिर हम इसका जांच तो करेंगे ना कि निकला कि नहीं निकला। कैसे करेंगे बच्चों जांच? देखो CO2 का जब हम लोग CO2 को चूना जल से क्रॉस करते हैं बच्चों, तो वो दुधिया रंग का हो जाता है बच्चों। कौन सा रंग का हो जाता है बच्चों? दुधिया रंग का हो जाता है। कब? जब हम उसको बच्चों चूना जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और चूना जल क्या होता है बच्चों? चूना जल को इंग्लिश में लाइम वाटर बोलते हैं बच्चों। जब हम लोग चूना जल के साथ मतलब CaOH2 के साथ बच्चों रिएक्शन कराएंगे, किसको? CO2 को। जब इससे CO2 निकलेगा ना बच्चों, मान लो कहीं रिएक्शन करा रहे हैं, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन होने के बाद इतना सारा चीज मिला, उसी में पाइप लगा देंगे, डायरेक्ट इसी से गैस निकलेगा, यही गैस ना उड़ेगा। तो ये गैस को मान लो हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, किसमें? COOH2 में। मतलब किसमें डाल दिए बच्चों? अब बताओ तो चूना जल में। चूना जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? चूना जल को बोलते हैं लाइम वाटर में। COOH2, CO नहीं बोलना बच्चों, CaOH2, ठीक है। ये मान लो ये चूना जल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। अब जैसे इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बच्चों, इसका रंग को क्या कर देगा? ये दुधिया कर देगा बच्चों। क्या कर देगा? दुधिया कर देगा, है ना। ये आपका गैस है। गैस जैसे ही इस सॉल्यूशन में मिला, ये जैसे इस मतलब सॉल्यूशन में मिला, किसमें? CaOH2, जिसको हम लोग चूना जल या लाइम वाटर करते हैं, इसका रंग को ये दुधिया कर देगा, है ना। कैसे? देखो CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों, इसका रंग कैसा हो गया? दूधिया अवक्षेप। मतलब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब व्हाइट पीपीटी, ये सॉलिड होगा बच्चों, ठोस होगा, है ना। जब ये पानी में मिलता है तो दूधिया रंग का दिखता है। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, CaCO3 प्लस H2O, इसका मतलब ये दूधिया रंग का हो गया। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि ये ठोस होता है। दूधिया रंग का क्या होता है बच्चों? ये अवक्षेप होता है। व्हाइट रंग का बच्चों, दूध मिल्की टाइप का क्या होता है बच्चों? अवक्षेप होता है, जो कि इसीलिए आपको लगता है कि ये मिल्की टाइप का हो गया, दूधिया रंग का हो गया। तो पता चला ना बच्चों, कैल्शियम डालने के बाद चूना को जो कर देगा दूधिया रंग का, समझ जाओ ये आपका CO2 से रिलीज हो रहा है। तो इससे हम लोग CO2 का क्या कर लेंगे बच्चों? जांच कर लेंगे। यहां तक समझ में आया? अब समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग एक्स्ट्रा, अगर अत्यधिक अगर हम लोग CO2 को अगर हम पास करा दें बच्चों, अत्यधिक अगर CO2 को हम लोग अगर पास करा दें, किससे पास करा दें बच्चों? किससे? यहां ध्यान से देखो, अगर हम लोग अत्यधिक क्या देखो, CO2 को अगर हम लोग पास करा दें, किससे बच्चों? ये देखो दुधिया अवक्षेप CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या होगा? इसका रंग रंगहीन हो जाएगा बच्चों। इसका रंग क्या हो जाएगा बच्चों? रंगहीन। और ये क्या बना के दे देगा बच्चों? CaHCO3 हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये आपको बना के दे देगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपको बना के दे देगा, किसका? कैल्शियम का। तो ये इसका रंग गायब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले अगर हमको CO2 का जांच करना है तो हम किसके साथ मिला देंगे? चूना जल के साथ। तो इसको क्या कर देगा बच्चों? दुधिया रंग का कर देगा। किसको? चूना जल को ये क्या कर देगा? दुधिया रंग कर देगा। कैसे? CaCO3 दुधिया रंग का हो गया। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट पीपीटी है, जिसको हम लोग दुधिया अवक्षेप बोलते हैं, ठोस होता है बच्चों। जैसे H2O साथ में ये देगा, तो ये आप समझ जाओ इसका दुधिया रंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम फिर से अगर बच्चों क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे, किसमें? फिर से दुधिया कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों, फिर से अगर हम क्या कर देंगे बच्चों? मिला देंगे, तो आप मान के चलो इसका रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। कैसे? अब आप यहां पे देखो, CaCO3 के साथ H2O तो रहेगा, जो यहां पे जो है वैसे रहेगा बच्चों। जैसे हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मिला दिए बच्चों, तो इसका रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रंग क्या हो जाएगा बच्चों? गायब। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इस दोनों विधि से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करते हैं, या नहीं तो बच्चों कार्बोनेट की जांच करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे समझते हैं बच्चों, आगे की लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे।